तो आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ उसका नाम है ओल्ड, जिसमें छोटे बच्चे बड़ी तेजी से कुछ घंटों में ही बड़े हो जाते हैं और उनके माँ बाप भी कुछ घंटों में ही बूढ़े हो जाते हैं। अब उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है हम इस एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कैपा फैमिली को देखते हैं जो छुट्टियां स्पेंड करने के लिए एक रिजॉर्ट पर जा रहे होते हैं, जिसकी बुकिंग उन्हें काफी सस्ते दामों में मिल गई थी। वो होटल काफी बड़ा और आलीशान था। फिर जब वो होटल पहुँचते हैं तो वहाँ का मैनेजर उनका वेलकम करता है। फिर एक वेट्रेस गाय और प्रिस्का के लिए एक ड्रिंक लाती है जो वो पी लेते हैं। इधर मैडॉक्स और ट्रेंट की दोस्ती होटल मैनेजर के भांजे से हो जाती है जिसका नाम आइडिलिव है। फिर नेक्स्ट सीन में सभी लोग अपने रूम में जाते हैं जो काफी सुंदर था और फिर गाय अपने बच्चों के साथ खेलने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में सभी लोग बीच पर होते हैं और ट्रेंट और आइडिलिव बीच पर बैठे लोगों से उनका नाम पूछ रहे होते हैं। फिर उन्हें एक पुलिस वाला मिलता है जिसका नाम ग्रेग माइकल था और उसे दोनों बच्चे काफी अच्छे लगते हैं। फिर आइडिलिव ट्रेंट से बताता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, जिस पर ट्रेंट कहता है कि मैं आज से तुम्हारा दोस्त हूँ और जब हम बड़े हो जाएंगे तो एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे और बाद में लोन पर एक दूसरे के बगल घर ले लेंगे। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है कि प्रिस्का को ट्यूमर है जो कैंसर का रूप ले रहा है और वो इस वेकेशन के बाद एक दूसरे से तलाक ले लेंगे और इन्हीं सब की वजह से उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम मिड साइज्ड को देखते हैं जो अपनी जीएफ के साथ बीच पर हॉलीडेज मना रहा होता है। फिर अगले सीन में हम एक डॉक्टर की फैमिली को देखते हैं और वो भी इस बीच पर अपनी फैमिली के साथ हॉलीडेज मनाने आया होता है और उसकी बीवी की बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, इसलिए वो हमेशा कैल्शियम से भरा हुआ खाना ही ऑर्डर करती है। फिर इधर होटल मैनेजर कैपा की फैमिली से कहता है कि रिजॉर्ट के दूसरी तरफ एक प्राइवेट बीच है जो काफी सुंदर है और हम अपने खास मेहमानों को ही उसके बारे में बताते हैं। अब कैपा फैमिली वहाँ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, जिसके बाद मैनेजर वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक कपल जिनका नाम जेरिन और पैट्रिशिया है, उसमें से पैट्रिशिया को मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर चार्ल्स उसका नॉर्मल ट्रीटमेंट कर उसे ठीक कर देते हैं। दरअसल पैट्रिशिया को मिर्गी के दौरे आने की बीमारी थी। फिर नेक्स्ट सीन में डॉक्टर की फैमिली और कैपा की फैमिली उस प्राइवेट बीच पर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। अब वहाँ पर उतरने के बाद वैन का ड्राइवर उन्हें बहुत सारा खाना देता है और कहता है कि इसे आप अपने साथ ले जाइए क्योंकि बच्चों को बहुत सारी भूख लगेगी। फिर ये सभी लोग जंगल के रास्ते और चट्टानों के बीच से गुजरते हुए उस शानदार बीच के किनारे पहुँच जाते हैं। बीच काफी सुंदर था और सबको वहाँ का नजारा बहुत पसंद आता है। फिर बच्चे वहाँ बीच पर खेलने लगते हैं। तभी मैडॉक्स देखती है कि चट्टानों के पास मिड साइज्ड बैठा होता है और वो अपने पापा गाय से कहती है कि वो एक बहुत बड़ा रैपर है और वो उससे मिलने की जिद करती है और उसके डैड ये कहकर उससे मिलने से मना कर देते हैं कि वो छुट्टियों पर आया है और हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब बच्चों को बहुत भूख लगती है और वो सभी खाना खाने के लिए चले जाते हैं। फिर इधर ट्रेंट जब पानी में अकेला नहा रहा होता है तो उसके पीछे से मिड साइज की जीएफ की डेड बॉडी टकराती है। ये देखकर वो सभी को चिल्लाकर बुलाता है। अब सभी लोग जब उसको पानी से निकालते हैं तो लड़की मर चुकी थी और मिड साइज भी उसे देखने के लिए पास आता है। अब सभी को लगता है कि मिड साइज ने ही उसका मर्डर किया है, पर मिड साइज कहता है कि उसने ये सब नहीं किया, वो अकेले ही पानी में तैरने के लिए चली गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि मिड साइज की नाक से लगातार खून बह रहा था। सभी को लगता है कि शायद लड़की ने अपना बचाव करने के लिए उसकी नाक में मुक्का मारा होगा और वो सभी पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पर नेटवर्क नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि जेरिन और पैट्रिशिया भी बीच पर आ जाते हैं और डेड बॉडी को देखकर चौंक जाते हैं। लेकिन तभी चार्ल्स की माँ की तबीयत बिगड़ने लगती है। फिर जेरिन चट्टानों के बीच से वापस जाकर मदद बुलाने जा रहा होता है, पर चट्टानों के बीच पहुँचते ही उसका सर दर्द से फटने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। और जब जेरिन को होश आता है तो वो फिर से बीच पर होता है। फिर चार्ल्स की माँ थोड़ी नॉर्मल हो जाती है और उससे कहती है कि डॉक्टर होने के नाते तुम सभी की मदद करो इस मुश्किल घड़ी में, क्योंकि सभी लोग बहुत घबराए हुए हैं। फिर प्रिस्का चार्ल्स के पास आती है और कहती है कि प्लीज मेरे बच्चों को देखो, उन्हें कुछ हो गया है। अब बच्चे बहुत सारा खाना खाए जा रहे थे और जब चार्ल्स बच्चों को देखने जा रहा होता है कि तभी वो देखता है कि उसकी माँ की सांसें रुक जाती है और वो मर जाती है। ये देखकर चार्ल्स कहता है कि मेरी माँ ये सदमा सहन नहीं कर पाई और मर गई और फिर रोने लगता है। फिर जब प्रिस्का मैडॉक्स और ट्रेंट को देखती है तो वो काफी बड़े हो चुके थे, उनकी उम्र लगभग 5 साल बढ़ चुकी थी। ये देखकर प्रिस्का हैरान हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया और गाय भी जब देखता है तो शॉक हो जाता है। फिर उन्हें लगता है कि शायद इस बीच में ही कुछ गड़बड़ है। अब ये सब देखकर मिड साइज वहाँ से भागने लगता है और उसे भागता देख चार्ल्स उसका पीछा करता है, पर जब वो चट्टानों के बीच में पहुँचते हैं तो उनके सर में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं और जब दोनों को होश आता है तो दोनों बीच पर होते हैं। फिर जेरिन सबसे कहता है कि उन चट्टानों के बीच में कुछ है, क्योंकि जब हम वहाँ जाते हैं तो हमारे सर में तेज दर्द होता है और हम बेहोश हो जाते हैं। अब प्रिस्का गाय से कहती है कि यहाँ पर कुछ है
जो बच्चों पर असर कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर की छोटी वाली बेटी कैरन भी अब बड़ी होने लगी थी। फिर हमें पता चलता है कि चार्ल्स को मेंटल प्रॉब्लम थी और उसके चलते वो मिड साइज के गाल पर चाकू से वार कर देता है और उसके गाल पर घाव हो जाता है। फिर सभी लोग जब उसके घाव को देखते हैं तो वो भर चुका था। अब सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस जगह पर हो क्या रहा है। अब मैडॉक्स भी परेशान हो जाती है क्योंकि वो तेजी से बड़ी हो रही थी और उसका बचपन खत्म होता जा रहा था। फिर मिड साइज मैडॉक्स से बताता है कि उसके खून में एक बीमारी है ब्लड क्लॉटिंग की और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बस यहाँ पर मूड फ्रेश करने आया था। फिर पैट्रिशिया सबको इकट्ठा करती है और सबसे यहाँ पर आने का कारण पूछती है। अब हमें पता चलता है कि जो भी लोग यहाँ पर आए थे उनमें से किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी है। किसी को ब्लड क्लॉटिंग, किसी को ट्यूमर है, किसी को कैल्शियम की कमी है, किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं और किसी का मानसिक संतुलन खराब है। तभी अचानक से प्रिस्का का ट्यूमर तेजी से बड़ा होने लगता है और जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। गाय सबको बताता है कि उसे एक ट्यूमर है। चार्ल्स फिर गाय से कहता है कि मैं इस ट्यूमर को निकाल सकता हूँ, पर पहले मुझे तुम्हारी ये करने के लिए परमिशन चाहिए। प्रिस्का की ऐसी हालत देखकर वो उसे ऑपरेशन करने की परमिशन दे देता है। फिर जब चार्ल्स प्रिस्का के पेट में चीरा लगाता है तो घाव तुरंत ही भर जाता है, जिसको देखकर सभी दोबारा चीरा लगाने पर मांस को पकड़ लेते हैं और ट्यूमर को निकाल देते हैं जो तरबूज के साइज का हो चुका था। जिसके बाद प्रिस्का को होश आ जाता है और घाव भरने के बाद वो दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। फिर जब मिड साइज अपनी गर्लफ्रेंड के शरीर से कपड़ा हटाता है तो देखता है कि उसकी बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी, वहाँ पर बस कंकाल बचा था। अब ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। जिस मांस को गलने में 7 साल लगते हैं वो बस 3 घंटे में ही गल गया था। जिसको देखकर जेरिन कहता है कि इस बीच पर टाइम का कुछ लोचा है और वो सभी लोग महसूस करते हैं कि वो लोग भी बूढ़े हो रहे थे और बच्चे भी ज्यादा इसलिए खा रहे थे क्योंकि वो बड़े हो रहे थे। अब इस बीच में 1 घंटा 2 साल के बराबर था, मतलब 24 घंटे में वो सभी लोग 50 साल के हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि ट्रेंट और कारा बड़े हो चुके थे और ट्रेंट ने कारा को प्रेग्नेंट कर दिया था। अब ये देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। ट्रेंट का दिमाग बच्चों वाला था, उसे ये नहीं पता था कि उसने ये क्या कर दिया। ये सब उसके हार्मोन्स ने करवाया। फिर कारा के पेट में तेज दर्द होने लगता है और वो एक बच्चे को जन्म देती है, पर वो बच्चा 1 मिनट बाद मर जाता है क्योंकि वो बच्चा टाइम की स्पीड को नहीं झेल पाया। बच्चे के मरने पर ट्रेंट शोर मचाने लगता है और अब बढ़ती उम्र के साथ चार्ल्स का मानसिक संतुलन भी बिगड़ता जा रहा था और वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। जिसके बाद चार्ल्स मिड साइज को चाकू घोप घोप कर मार डालता है। फिर सभी लोग चार्ल्स के हाथ से चाकू छीनकर बैग में रख लेते हैं और उसे अकेला छोड़ देते हैं। अब जेरिन समुद्र पार करके दूसरे किनारे जाने के लिए पानी में चला जाता है और वहाँ से मदद लाने के लिए बोलता है। फिर गाय सभी से कहता है कि होटल वालों ने हमें यहाँ जानबूझकर फंसाया है क्योंकि हर ग्रुप में कोई ना कोई बीमार है। फिर नेक्स्ट सीन में सभी लोग देखते हैं कि जेरिन भी डूब कर मर जाता है और उसको मरा देखकर पैट्रिशिया रोने लगती है। उधर कारा और ट्रेंट अपने बच्चे को दफनाकर रो रहे होते हैं। जिसके बाद कारा गुस्से में थी और वो बाहर निकलने के लिए चट्टानों के ऊपर चढ़ने लगती है। ट्रेंट और बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर कारा एक ऊंचाई पर जाकर बेहोश हो जाती है और गिरकर मर जाती है। ये देखकर ट्रेंट रोने लगता है। अब सभी लोग बहुत परेशान थे क्योंकि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फिर हम देखते हैं कि पैट्रिशिया को तेज मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है, जिसके बाद वो भी मर जाती है। फिर गाय देखता है कि उसको आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा था और इधर प्रिस्का को भी एक कान से सुनाई नहीं दे रहा था, मतलब वो अब काफी बूढ़े हो चुके थे। इधर ट्रेंट और मैडॉक्स को एक कॉपी मिलती है जो एक आदमी ने लिखी थी और उसे भी यहाँ पर फंसाया गया था। उसमें लिखा था कि इस जगह का एरिया हमारे सेल्स को तेजी से बढ़ाता है और ये पृथ्वी पर एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसा होता है। और उसने अपने साथ आए हुए लोगों के नाम भी उस किताब में लिखे हुए थे जो अब मर चुके हैं। फिर ट्रेंट देखता है कि कोई पहाड़ों पर कैमरे से उनकी हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि चार्ल्स का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था और वो चाकू से गाय पर हमला कर देता है। गाय को सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। फिर गाय प्रिस्का से कहता है कि बच्चों को सुरक्षित जगह पर छुपा दो, जिसके बाद वो बच्चों को गुफा के अंदर भेज देती है। फिर ट्रेंट और मैडॉक्स देखते हैं कि वहाँ पर कैरा की मॉम होती है, जिसका शरीर अजीबोगरीब तरह से मुड़ गया था। उसके शरीर में कैल्शियम की कमी थी, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ था क्योंकि उसने सालों का सफर तय किया था, जिसके बाद वो भी मर जाती है। इधर प्रिस्का गाय को बचाने के लिए चार्ल्स के हाथ में जंग लगा हुआ चाकू मार देती है, जिससे उसके पूरे शरीर में टिटनिस फैल जाता है और वो सड़कर मर जाता है। अब सिर्फ बीच पर कैपा फैमिली ही बची थी जो एक साथ बीच पर बैठे होते हैं। गाय और प्रिस्का काफी बूढ़े हो चुके थे और अपने माँ बाप की ऐसी हालत देखकर मैडॉक्स और ट्रेंट को बहुत बुरा लगता है। फिर मैडॉक्स उन्हें एक गाना सुनाती है, जिसके कुछ पल बाद गाय और प्रिस्का बूढ़े होकर मर जाते हैं। अब ये देखकर ट्रेंट और मैडॉक्स जोर जोर से रोने लगते हैं। फिर अगली सुबह हम देखते हैं
कि ट्रेंट और मैडॉक्स 50 साल के ऊपर हो जाते हैं। अब उन्हें जो सब कुछ भी हुआ उसका काफी अफसोस था, पर वो हिम्मत हार चुके थे। फिर खुद का दिल बहलाने के लिए वो दोनों सैंड कासल बनाने लगते हैं। फिर ट्रेंट मैडॉक्स से कहता है कि आइडलिप ने मुझे एक मैसेज दिया था जो मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया। दरअसल हर सिंबल एक अक्षर था और जब ट्रेंट उसे डिकोड करता है तो उसमें ये मैसेज निकल कर आता है कि मेरे अंकल को कोरल पसंद नहीं है। समंदर के बीच में बहुत सारा कोरल था और उन्हें समझ आता है कि शायद कोरल समय के प्रभाव को खत्म कर देगा, जिसके बाद वो दोनों तैरकर कोरल के बीच में चले जाते हैं। पर मैडॉक्स का कपड़ा एक कोरल में फंस जाता है जिसे ट्रेंट भी नहीं निकाल पाता। फिर हम देखते हैं कि पहाड़ों पर ड्राइवर था जो कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था और वो मैनेजर को फोन पर बताता है कि वो दोनों बच्चे भी डूबकर मर गए हैं, जिसके बाद वो लैब में पहुंच जाता है। फिर हमें पता चलता है कि होटल मैनेजर की टीम दवाइयाँ बनाती थी और उनका प्रभाव जल्द से जल्द पता चल जाए, इसलिए वो लोगों को उस बीच में जूस में दवाई मिलाकर भेज देते थे, क्योंकि उस बीच में एक दिन 50 साल के बराबर है और जल्द पैसे कमाने का ये एक अच्छा तरीका था। फिर एक एम्प्लॉय सभी को दवाइयों का रिजल्ट बताता है जिन जिन ने ज्यादा सर्वाइव किया था, और उस बीच को रिसर्च करते वक्त वॉरन ने उसे ढूंढा था। इधर आइडलिप ट्रेंट और मैडॉक्स के वापस नहीं आने पर बहुत दुखी होता है। फिर हम देखते हैं कि ट्रेंट पुलिस ऑफिसर को वो कॉपी दे देता है जो उसे बीच पर मिली थी गुमशुदा लोगों की। अब मैनेजर ने फिर से एक्सपेरिमेंट करने के लिए दूसरे लोगों को बुलाया था, पर ट्रेंट और मैडॉक्स वहाँ पर आ जाते हैं और सभी से कहते हैं कि इन होटल वालों ने हमारे माँ बाप और बहुत सारे लोगों को मार डाला। फिर आइडलिप देखता है कि ट्रेंट के हाथ में वही लेटर होता है जो उसने उसको दिया था और वो पहचान जाता है कि ये ट्रेंट और मैडॉक्स हैं। अब छानबीन के बाद होटल के सभी लोगों को दोषी पाया जाता है और पुलिस उन सभी को अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद पुलिस उस बीच को भी देखती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो मूवी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।